हेलो एंड वेलकम टू टैरो कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में देखेंगे कि आपके पार्टनर का अगला कदम क्या होगा इस रिश्ते में। क्या वो आपके लिए इनिशिएटिव लेंगे, क्या वो आपसे बात करेंगे, क्या वो यूनियन करेंगे, क्या वो आपको कॉल मैसेज करेंगे। आप लोग अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन है, बहुत कम बात हो रही है आप दोनों के बीच में, ना के बराबर बात हो रही है, तो उनका अगला कदम क्या होगा, क्या इनिशिएटिव लेंगे वो, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर का नेम इनिशियल ज़रूर लिख दीजिएगा और थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर कर दीजिएगा। हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। अब शिकायत बहुत करते हैं हम लोग, हमारा रिश्ता ऐसा है, अभी ख़राब हो गया है, मेरा पार्टनर ऐसा है, लेकिन जो चीज़ें हमें अच्छी मिली है रिश्ते में, कुछ तो अच्छे मोमेंट्स रहे होंगे ना, हम उसके लिए कभी भी शुक्रिया नहीं करते यूनिवर्स को कि शुक्रिया यूनिवर्स कि आपने इतने अच्छे मोमेंट्स दिए। उस इंसान का शुक्रिया नहीं करते कि उस इंसान ने मुझे कितनी खुशियाँ भी दी है, प्यार भी दिया है। वरना क्यों रिलेशनशिप में अगर कुछ भी नहीं मिला तो कुछ तो दिया ना। उसके लिए जब शुक्रगुजार होगे ना तो डेफिनेटली वो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर दोबारा आएंगी। लेकिन हमारी क्या होती है सोच कि हम उसी चीज़ पर फोकस करते हैं जो निगेटिव होता है। अभी अगर 1 महीने से, 2 महीने से, 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से या कितने भी टाइम से पर्सन ने कुछ खराबी दिखाई है, कुछ बुरा व्यवहार किया है, तो हमारा पूरा फोकस उसी पर रहता है कि पर्सन ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और जब आप बार बार उसी चीज़ पर फोकस करते हो तो आपके रिलेशनशिप में वही चीज़ होती है, पर्सन वैसा ही बन जाता है। तो उस पर्सन ने कुछ अच्छा भी किया होगा, उन चीज़ों को आपको फोकस करना है, हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना है। ठीक है, इस चीज़ का याद रखिएगा। चलिए, तो आपकी एनर्जी में सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि आपके रिश्ते की एनर्जी क्या है, रिश्ते में क्या चल रहा है इस वक्त। ठीक है, अगला कदम देखने से पहले रिश्ते में क्या चल रहा है। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है स्टार कार्ड, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं। ठीक है, कुछ लोगों का नो कांटेक्ट है और कुछ लोगों का बहुत बात है। कुछ लोगों के रिश्ते में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई। अच्छा खासा बात होती थी लेकिन रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आप ही ने मैनिफेस्ट की है। आप ही ने हमेशा ये डर में इस रिश्ते को निभाया है कि भाई कहीं मेरे पर्सन किसी और के पास ना चला जाए, कहीं मेरा कुछ कहते हैं ना कि कोई थर्ड पार्टी ना आ जाए। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी और आपके पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी में चले गए, ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है बहुत सारे लोगों का, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डिस्ट्रैक्शन की एनर्जीज है। आप कहीं ना कहीं बहुत कोशिश कर रहे हो अपने पार्टनर को अपनी तरफ लाने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए। आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, अपने पर्सन से बात करना चाह रहे हो, लेकिन उनका जो फोकस है आपके पर्सन का वो थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रॉन्ग है, जिसके केस में नहीं है उसके लिए रीडिंग नहीं है। तो आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ रही है, ये चीज़ें भी नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, तो फिलहाल सिचुएशन में थोड़ा सा नेगेटिविटी शो हो रही है आपके रिश्ते में इस वक्त। आपकी एनर्जीज जरा चेक करती हूँ, आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स की इस वक्त एनर्जी क्या है। व्यूअर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है इस वक्त। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप इस रिश्ते से गिव अप नहीं करना चाहते, आप दोबारा से कांटेक्ट में आना चाहते हैं। भले ही थर्ड पार्टी है, भले ही आपको मालूम है कि थर्ड पार्टी है, भले ही आपको मालूम है आपका पार्टनर डिस्ट्रैक्ट हो गया है, किसी और की तरफ चला गया, या फिर ये भी चांसेस है कि आपका पार्टनर जो है वो मैरिड हो सकता है और अचानक से आपने ये देखा कि उसका जो फोकस है उसकी फैमिली की तरफ, उसकी वाइफ की तरफ या उसके हस्बैंड की तरफ ज़्यादा हो गया है आपको छोड़कर। लेकिन स्टिल आप होप में हैं, आप चाहते हैं कि रिश्ता दोबारा अच्छा हो जाए। आपने हार नहीं मानी है, भले ही कुछ भी सिचुएशन हो गई हो, आपका पार्टनर अचानक से आपसे डिस्कनेक्ट भी हो रहा हो, किसी और की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा हो, लेकिन आप इस होप में हैं कि ये पर्सन मेरा है और मैं इसको पाकर रहूँगा और मैं इस रिश्ते को गिव अप नहीं करूँगा। इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए जितने एफर्ट्स देने हैं मैं दूंगा और इन चीज़ों को दोबारा से सॉर्ट आउट करूँगी। तो डेफिनेटली आपने होपफुल हो आप, भले ही सिचुएशन ख़राब है लेकिन आप अपने पार्टनर से इतना ज़्यादा प्यार करते हो ना कि आप
इस रिश्ते पर, इस पर्सन पर गिव अप नहीं होना चाहते। हालांकि बहुत सोचते हो, नेगेटिव हो रहे हो, कई बार बहुत आपको दर्द होता है महसूस कि भैया मेरे पर्सन ने मुझे क्यों ऐसा मेरे साथ किया, क्यों किसी और के साथ चला गया, क्यों डिस्ट्रैक्ट हो गया, क्या कमी थी मुझ में। कई बार आप अपने पर्सन से शिकायत भी करते हो, क्वेश्चंस भी करते हो कि ऐसा क्यों किया, लेकिन स्टिल आप गिव अप नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप को लेकर, ऐसा नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी ज़रा देखती हूँ। शॉर्ट वीडियो है, आज लंबा नहीं करूँगी, जल्दी जल्दी देख रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं आपको लेकर। देखो काफ़ी नेगेटिव है। अगेन ये थर्ड पार्टी की बार बार एनर्जी आ रही है। थर्ड पार्टी को अपना सब कुछ मान बैठे हैं। इनको लग रहा है कि वही इसके लिए सही है, आप इसके लिए सही पर्सन नहीं हो, आपसे दूरी बना रहे हैं ये पर्सन। आपकी तरफ ठंडा व्यवहार है, कोल्ड बिहेवियर, साइलेंट बिहेवियर, बेसिकली बात भी नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर आपके पर्सन आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी और का जादू इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है, ऐसी एनर्जीज। और आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ख़त्म कर चुके हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में है कि अभी मुझे तुम नहीं चाहिए, अभी मुझे कोई और मिल गया है, या फिर मेरे पास जो था अब मेरे को वही चाहिए, ठीक है। अगर ये हस्बैंड वाइफ थे इनके, तो अब उस तरफ अचानक से इनका फोकस बढ़ रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। तो आपके पर्सन ने दूरी बना ली है, साफ साफ दिख रहा है, या दूर होने की सोच रहे हैं। इस बारे में आप लोगों का बहुत ज़्यादा झगड़ा भी दिख रहा है मुझे। लेकिन क्या अगर ये दूरी हो गई है, या पार्टनर क्योंकि नेगेटिव है आपका आपको लेकर, तो क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आ सकते हैं, या इनिशिएटिव लेंगे, या इस रिश्ते के लिए प्रयास करेंगे? अब हम मेन टॉपिक पर आ रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। पार्टनर को याद कीजिएगा मन ही मन। मेरे व्यूअर्स प्लीज़ मुझे बताएं, यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर क्या अगला कदम लेंगे? क्या वो आएंगे वापस इस रिश्ते में आएंगे, प्रायोरिटी देंगे मेरे व्यूअर्स को? मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वापस इस रिश्ते में आएंगे, प्रायोरिटी देंगे मेरे व्यूअर्स को? सन का कार्ड है पहला ही, और मुझे बहुत खुशी है कहते हुए। बाकी कार्ड्स मैं और निकाल लूँगी, मतलब ही नहीं है वैसे निकालने का, मतलब ही नहीं है। देखो यहाँ पर, ये देखो आप, ये देखो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं क्या निकालूँ? ये जो दूरी आई थी, ये जो थर्ड पार्टी सर चढ़ के बोल रही थी, अब जोश आ गया मुझ में क्योंकि जब कार्ड्स आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कार्ड्स में एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी आती है, दिखती है, तो जोश आ जाता है। ये जो भूत आज चढ़ गया है ना थर्ड पार्टी का, इस थर्ड पार्टी का भूत उतरने वाला है। ये जो सर चढ़ के बोल रहा है ना भूत कि आपके पार्टनर आपको देख ही नहीं रहे हैं, आपके साथ आप रो रहे हो, या आप परेशान हो रहे हो, या आप नेगेटिव हो रहे हो, उनको नहीं फिक्र है। अब ये थर्ड पार्टी का भूत उतरने वाला है। उनका ऐसा समय आ रहा है कि वहाँ सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वहाँ सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगे। 4 दिन की चांदनी है जिसके भी साथ ये गए हैं, ठीक है। 4 दिन की चांदनी है, और फिर अंधेरी रात है, और फिर अंधेरी रात में आपकी तरफ आएंगे उजाले को ढूंढते हुए, क्योंकि असली उजाला तो आप ही हैं, आप इनकी लाइट है। तो डेफिनेटली ये पर्सन अपने सच्चे प्यार के पास वापस लौटने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए 1 महीने में, कुछ लोगों के लिए 2 महीने में, कुछ लोगों के लिए जनवरी तक, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस लौट कर आने वाले हैं, क्योंकि आप इनका सच्चा प्यार है। तो जिस पर्सन के साथ अभी ये गए हैं, जिस पर्सन के लिए आपको छोड़ दिया है, वो पर्सन ही छोड़ देगा, या फिर कुछ ऐसा होगा इन दोनों के बीच में कि चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। चीज़ें ख़त्म हो रही हैं इन दोनों के बीच में, कुछ भी नहीं बचेगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पर ये रिलेशनशिप, जो जिस रिलेशनशिप में अभी ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, वो रिलेशनशिप इनका टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और तब ये बिखरे हुए आएंगे आपके पास ताकि आप इनको समेट लें। इतना अंधेरा आ जाएगा इनकी ज़िंदगी में कि इनको लगेगा कि अब आप ही सिर्फ इनको लाइट दे सकते हो, लव दे सकते हो, और डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे उस लाइट और उस लव को ढूंढने के लिए, ठीक है। ये इनको एहसास होगा, क्योंकि ईश्वर इनको एहसास कराएगा कि आप ही इनका सच्चा प्यार है। अगर आप दोनों मैरिड हैं और ये कोई थर्ड पर्सन आ गया है इनकी लाइफ में, ये भी मुझे एनर्जी मिल रही है। हो सकता है आप दोनों मैरिड हैं और कोई थर्ड पर्सन आ गया है, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पर्सन चले गए, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो डेफिनेटली वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो गलत तरीके से बना था, गलत इरादों से बना था, वो ख़त्म होगा, और
ये पर्सन अपने घर वापस आएंगे, क्योंकि आप ही इनका घर संसार हो, आप ही इनका सच्चा प्यार हो, आप ही इनके लिए बने हो, आप ही इनके सोलमेट हो। ये चीज़ इनको फील होगी और डेफिनेटली कहते हैं ना घर का भूला मैं भूल गई सॉरी मेरे साथ ऐसा होता है अक्सर जब मैं बैक टू बैक रीडिंग करती हूँ ना। सुबह का भूला शाम को आता है तो उसे भूला नहीं कहते, सॉरी ये होता है ना, मेरे दिमाग से स्किप हो जाती है चीज़ें जब मैं बैक टू बैक रीडिंग कर रही हूँ। बैक टू बैक मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरी आप समझ सकते हो इतनी सारी रीडिंग्स और उसके बाद फिर लगातार वीडियोस बनाना हालत क्या है, पर करना है क्योंकि आप लोगों के लिए बनाना है, आप लोगों के लिए चीज़ें करनी है, ठीक है। तो भाई सबसे अच्छी बात ये है, मेरी जो मैंने फंबल किया उस पर मत जाना, बात इस पे जाना कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और आपकी जो खुशियाँ हैं वो वापस लौट कर आने वाली है। और ये क्यों होगा? क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया, आपने गिव अप नहीं किया। मैंने बोला ना, आप गिव अप नहीं कर रहे हो। आपको यह है कि चीज़ें ठीक होंगी, मेरा पर्सन भटक गया है ना, मैं लेकर आऊँगी वापस, मैं लेकर आऊँगा वापस, एंड डेफिनेटली आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो रंग लाएगी। ये पर्सन आपको आपको आपकी तरफ आएंगे, आपके लिए जो महसूस नहीं हो रही है ना अब इनको एनर्जी, अब इनको जो प्यार नहीं आ रहा, आप एक्साइटमेंट नहीं आ रहा आपको देखकर, वो सारी चीज़ें वापस आने वाली हैं। क्योंकि वक्त का पहिया ऐसा घूमेगा कि वक्त इनको आपके पास वापस लेकर आएगा, आपकी झोली में ही डालेगा इनको। तो डेफिनेटली जो आपका है ना वो आपके पास आता ही आता है और आपको ये समझ जाना चाहिए कि पर्सन आपका ही है। नेक्स्ट सेक्शन के कार्ड्स देखिए कितने ब्यूटीफुल आए हैं। सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि आपने हार नहीं मानी, इसलिए आए हैं क्योंकि आपने कहीं ना कहीं समझा है कि ये मेरा सच्चा प्यार है। हाँ ये भटक गया, हाँ चलो कोई कर्मा रहा होगा थर्ड पर्सन का, वो आ गया, वो आ गई, लेकिन डेफिनेटली अगर ये प्यार मेरा है और सच्चा है और ईश्वर ने मेरे लिए बनाया है तो ये मेरे पास वापस ज़रूर लौटेगा। ये जो आपका विश्वास है ना, ये विश्वास रंग लाएगा और डेफिनेटली आपकी जो खुशियाँ हैं वो वापस आएंगी। पार्टनर आपकी तरफ आ रहा है, इनिशिएटिव लेने वाला है, आप होपफुल रहिए। ऐसे में आपको बिल्कुल हार नहीं मानी है। अगर आपके साथ मैच कर रही है ना रीडिंग तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। अगर क्लेम नहीं करोगे बहुत बड़ी गलती कर दोगे, याद रखना, क्योंकि इतने खूबसूरत कार्ड निकलते हैं। तो क्लेम ज़रूर किया करो, गलती मत करना कि क्लेम नहीं कर रहे हो और ऐसे ही छोड़ दे रहे हो। क्योंकि जब आप क्लेम करते हो आप यूनिवर्स में एक एनर्जी भेजते हो कि येस आई क्लेम दिस एनर्जी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ फिर आप मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा क्योंकि आपके पार्टनर जल्द ही आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।